अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में देखेंगे पहली इकाई का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है लक्ष्मी। पार्ट का नाम है लक्ष्मी। इसकी विधा है संवादात्मक कहानी और इसके रचनाकार है गुरबचन सिंह जी। तो गुरबचन सिंह जी के बारे में पहले हम जो है परिचय पढ़ेंगे बच्चों, कि ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं और जो है इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और प्रभावी होती है, जिसकी वजह से जो है आपका साहित्य बहुत रोचक होता है। तो इस कहानी का जैसे नाम है लक्ष्मी, ये कहानी जो है ये एक कहानी का जो उद्देश्य है ना, हर एक कहानी का क्या होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ समझाया जाता है, कहानी से हमको सीख मिलती है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी में दो उद्देश्य हैं। पहला ये है कि जब हम किसी को कोई वचन देते हैं, है ना, कुछ प्रॉमिस करते हैं, तो हम उसको जो है पूरा करें। और दूसरा ये है कि जब हम कोई जानवर या कोई प्राणी पालते हैं और जब तक वो हमारे उपयोग में रहता है ना, हम जब उसका उपयोग करते हैं, समझो अगर मुर्गी पाल रहे हैं तो वो अंडा दे रही है, या फिर गाय है, बकरी है, तो वो जो दूध देती है, दूध को बेच के जो हमको फ़ायदा होता है, तो जब तक हमको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और हम जो है उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही जो ये जानवर है हमारे लिए जो है निरुपयोगी हो जाते हैं, मतलब हमारे उपयोग के लायक नहीं रहते, दूध देना बंद कर देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है उनके प्रति वो अचानक से क्या होता है, बदल जाता है ना। हम उसकी देखभाल नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जो है कहानीकार ने क्या बताया इसमें कि हमको जो है इस तरह से जो है उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हमने पाला है तो उसका जो है हमको हर हाल में क्या करना है, ख्याल रखना है, देखभाल करना है। तो जो है ये कहानी का दूसरा उद्देश्य है और यही हमारा धर्म भी सिखाता है और यही इंसानियत भी है ना। तो जो है ये लेसन जो है, ये जो पार्ट है लक्ष्मी, इसके मैं पहले आपको कैरेक्टर्स जो इसमें आए हैं ना, पात्र, वो बता देती हूँ। उसमें पहले हैं करामत अली, उनकी वाइफ है, बीवी है, जिसका नाम है रमज़ानी। उनका एक बेटा है रहमान। करामत अली का एक फ्रेंड है ज्ञान सिंह, है ना, उसका साथी है, मित्र है ज्ञान सिंह, जिसकी ये गाय है और इस गाय का नाम क्या है, लक्ष्मी। तो जो है हम इस पार्ट को जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। कौन? लक्ष्मी, है ना। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली क्या था? अस्वस्थ था, बीमार था। लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो रमजानी, जो लक्ष्मी है, जो गाय है, तो वो करामत अली के पास रहती है और उसकी देखभाल करामत अली ही करता है। लेकिन अभी वो क्या है, अस्वस्थ है ना, अस्वस्थ है। अस्वस्थ यानी बीमार है। क्या है वो? बीमार है, जिसकी वजह से उसकी देखभाल करने कौन गया था? उसका बेटा रहमान गया था। अब जो है रहमान कुछ उसने की होगी तो रहमान ने क्या कर दिया, उसकी जोरदार अच्छी से लाठी लेके क्या कर दिया, पिटाई कर दिया बहुत, है ना।
जब ये बात करामत अली को पता चलती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है ना। तो वो इतना बीमार रहने के बाद भी क्या करता है, धीरे धीरे अपनी चारपाई से उठकर लक्ष्मी के पास तक जाता है और देखता है उसको, जो है देख के उसको बहुत अफसोस होता है ना, उसको घाव देख के, जो चोट लगी हुई रहती है उसको देख के बहुत अफसोस होता है। तो उसको धीरे धीरे क्या करता है, पुचकारता है, सहराता है ना। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है तो मम्मी कैसे आपको बहलाती है, फुसलाती है, मार पे जो है, जख्म पे जो है कुछ भी मरहम है, तेल है, जो भी है लगाती है ना, वैसे ही उसी तरह से क्या करता है, करामत अली भी उसको जो है खूब पुचकारने लगता है। और उसके तभी उसकी जो है वाइफ है, जो उसकी बीवी है, बीवी का नाम क्या है, रमज़ानी। रमज़ानी क्या लेके आती है, रोगन लेके आती है। रोगन मतलब तेल में कुछ हल्दी वगैरह डाल के तैयार किया हुआ जो रहता है ना, जो जख्म पे लगाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो वो लेके आती है और बोलती है कि ये लगा दो, थोड़ा उसको क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो जो है देखो, अभी जो ये पैराग्राफ हमने पढ़े ना, इतना जो पढ़े, इसमें अभी देखो क्या क्या चीज़ें आई हैं। पहले तो आपको ये समझ लो बच्चों कि ये क्या है, एक संवादात्मक कहानी है ना। संवाद हो रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस कहानी में जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा किस व्याकरण का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अगर हम व्याकरण देखें यहाँ, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, विराम चिन्ह। आप पूरी कहानी में देखोगे कि हर तरह से क्या, किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है ना। विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क। अभी देखिए, अब अस्वस्थ का, अब जो शब्दार्थ देखो आप, जो हार्ड वर्ड्स आए, कठिन वर्ड्स आए, जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे ना। अस्वस्थ यानी बीमार, उसके बाद भयभीत यानी क्या होता है, भयभीत किसको बोलते हैं, भयभीत यानी डरा हुआ, डर, भयभीत होना, डर जाना। उसके बाद प्रयास है ना, प्रयास क्या है शब्द, प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। प्रयास का क्या मतलब होता है, कोशिश। बथान, दूसरा आपको एक नया वर्ड आया इसके अंदर, बथान, नया शब्द आया है बथान, जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा ना। बथान यानी गाय बैल के रहने का स्थान, गाय या बैल के रहने का स्थान। जिसे हम शेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो और देखो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, जैसे हमने बोले कि एक संवादात्मक कहानी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। अभी कौन कौन से विराम चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पे उछलती कूदती है ना, उछलती कूदती के बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह। क्या आया है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कहाँ कहाँ आया है, उछलती कूदती, उसके बाद धीरे धीरे है ना, और कहाँ पर आया है, सिरहन सी उठी। ऐसे जो दो शब्दों को जोड़ के बीच में जो एक छोटा सा डैश दिया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अब और आप इसमें देखोगे तो हर पैराग्राफ में तो ग्रामर तो है ना, व्याकरण तो आपको है। तो आप जब इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो है एक एक पैराग्राफ में जो है बहुत सारा सीखने को मिलेगा, है ना। अभी हम देखेंगे इसमें तो गाय। अब अगर गाय का देखा जाए तो गाय का विरुद्धार्थी क्या है बच्चों, बैल। ओके, वैसे ही यहाँ पे और क्या है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है ना। वो एक जो वाक्य है पूरा देखो, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पे कितने सारे जो है विराम चिन्ह का इस्तेमाल है। पहले तो
इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह है ना। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह का वहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद में आपको ये है ओ के बाद में, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चिन्ह है ये? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना। उसके बाद में क्या है आपको? योजक चिन्ह हमने एक देखा, छोटा सा डैश रहता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। और फिर जो है आपको इसमें जो है और संज्ञा भी बहुत सारी मिलेंगी है ना। संज्ञा, अब डंडा, डंडा क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? 5 है ना संज्ञा के भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और कौन सी एक? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, ये क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा के जो है टाइप्स है, उसका जो है भेद है। अब उसमें से लाठी कौन सी संज्ञा होंगी? जातिवाचक संज्ञा। तो लाठी जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। करामत अली कौन सा है? करामत अली। उसके बाद में रमजानी, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है ना, क्योंकि उनका जो है प्रॉपर नाम आ रहा है, इसलिए वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखो आगे देखो, इतना समझ में आया ना कि एक गाय है जिसका नाम लक्ष्मी है और जो है उसको पालने वाला कौन है? करामत अली है। उसकी एक बीवी है रमजानी, बेटा है रहमान, है ना। बीमार होने की वजह से एक दिन करामत अली जो है उसकी देखभाल नहीं कर पाता, तो उसका बेटा क्या करता है? उसकी खूब पिटाई कर देता है लक्ष्मी की, है ना। तो जिसकी वजह से उसकी पीठ पे जख्म आ जाते हैं और करामत अली को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो वो जो है उसके ऊपर रोगन वगैरह लगाता है, उसको जो है सहराता है, पुचकारता है। अभी आगे देखो, करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, है ना। क्या बोली? वजह क्या थी पीटने की? कि रमजानी ने क्या बोली? कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। यानी देखो, जहाँ पर हमको फायदा होता है हम उस चीज का क्या करते हैं? खूब ख्याल रखते हैं। अब जैसे ही वो जो लक्ष्मी है, जो गाय है, उसने दूध देना बंद कर दी ना, तो इसलिए उसकी क्या किया? रहमान ने इस गुस्से में आके उसकी पिटाई कर दिया। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। किसने पूछा ये सवाल? करामत अली ने पूछा, है ना, अपनी बीवी से। रमजानी से क्या बोला कि क्या उसकी सजा फिर उसको लाठियों से तुम पीट पीट के दोगे? रहमान से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है। उसकी जो करामत अली की जो बीवी है रमजानी, वो क्या बोल रही है कि रहमान से जो है गलती हो गई और वो उस चीज को मान भी रहा है, कबूल कर रहा है कि गलती हो गई। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गए तो कमर सिकवाते रहोगे। ऐसा क्यों बोली रमजानी ने? क्योंकि करामत अली जो है वो अस्वस्थ था ना, बीमार था, इसलिए उसको बोलती है कि अपना ख्याल रखो, ज्यादा गुस्से में मत आओ। क्षण, यहाँ पे आपको नया वर्ड आया है, क्षण। क्षण, क्षण, क्षण का मतलब पल, उस पल, उस वक्त, उस समय, पल, क्षण। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। उससे नहीं रहा गया, है ना, वो बार बार उसके क्या कर रहा था? पीठ सहला रहा था। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है ना। वो उससे माफी मांगता है कि मेरा बेटा जो है बहुत मूर्ख है, उसने तेरे को ऐसे ही पीट दिया। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। और क्या बोलता है उसको बड़बड़ाते हुए कि उम्र के साथ जो है तू भी तो बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तो आखिरी बरस है। जो वेटेनरी डॉक्टर होते हैं ना,
जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने क्या बोल दिया था कि ये जो है लक्ष्मी का आखिरी साल है, यानी इसके बाद अब वो दूध देना बंद कर देंगी, बहुत बूढ़ी हो गई है ना, ये उसको बता दिया गया था। अब देखो लक्ष्मी का रिएक्शन देखो, है ना। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। अब जब हमको कुछ तकलीफ होती है और वहाँ पे जब हम कुछ लगा दिया जाता है ना, तो हमको कैसे बहुत रिलैक्स होता है, अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी भी क्या है, अभी वो बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकता ना वो, लेकिन तकलीफ तो उसको भी वैसी होती है जैसे हमको होती है, उसमें भी जान है ना। तो उसको जब तेल लगा रहा है, वो रोगन लगा रहा है, तो वो बहुत ही शांति से खड़े होके जो है लगवा रही है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है ना। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी, है ना। किसने दिया था ये जो लक्ष्मी जो आई थी, किसके पास से लाया गया था? ज्ञान सिंह के पास से। आगे आप देखेंगे इस चीज को। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही। क्या थे दोनों? पड़ोसी तो थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, और जो फैक्ट्री थी, जो कारखाना था, वहाँ भी दोनों जो है काम करते थे। पड़ोसी भी थे, मित्र भी थे और कलीग भी थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते, प्रायः यानी अक्सर एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। अभी यहाँ इतना आपको समझ में आया, जो इतना पढ़ी मैंने वो आपको समझ में आया होगा ना, कि क्या होता है कि करामत अली जो है उसकी पीठ पर जब रोगन लगाता है, तो लक्ष्मी बहुत ही शांति से खड़े होके, शांत एकदम खड़े होके जो है वो रोगन लगवाते रहती है उससे। और जो है करामत अली मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मेरा बेटा जो है मूर्ख है, मुझे माफ़ कर दे, है ना। वो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का, तो उससे माफ़ी भी मांगता है। और बड़बड़ाते बड़बड़ाते ये भी बोलता है कि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था कि ये जो है तेरा आखिरी बरस रहेगा, इसके तू बहुत बूढ़ी हो गई है अभी, ऐसा उससे वो क्या कर रहा है, बात भी कर रहा है साथ ही साथ। और जो है यहाँ पे जो है ज्ञान सिंह के निशानी है, ज्ञान सिंह ने उसको दिया था रख रखाव के लिए, तो उसको ये भी एक चीज़ का एहसास है ना कि मेरे मित्र की ये निशानी है, उसने मुझे संभालने के लिए दिया था। तो यहाँ पे जो है उसको जब चोट लगती है तो उसको बहुत ख़राब लगता है कि अगर कल ज्ञान सिंह मेरे को पूछ लेंगे तो मैं उसको क्या मुँह दिखाऊंगा ना कि मैंने ऐसी देखभाल की। तो उसको इसलिए उसको क्या बहुत अफसोस होता है उस चीज़ का। अब देखो इतना जो हमने देखे, इसमें अभी आप देखेंगे कि जो है बहुत सारे इसमें जो है अर्थ ये भी आए हैं, वाक्य है ना। अब देखो, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है ना। वाक्य के 3 प्रकार है ना, सरल, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक पूर्ण विराम होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ना। अब आप दूसरे पैराग्राफ में देखो, लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, तेल लगवाती रही। ये अब यहाँ पे काल है, काल पहचानना है आपको। तो काल कौन सा? ये अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, जो है प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पर प्रेजेंट टेंस। अब जो है यहाँ पे आपको और जो जिसका आपको अर्थ नहीं समझ में आया होगा ना, आपके लिए जो है पहली बार आया होगा, मूर्ख। मूर्ख यानी बेवकूफ। मूर्ख का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। मूर्ख, बेवकूफ। यहाँ पे आपको सिहिरन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, शब्दार्थ क्या है? कपकपी सी छूटना, है ना। कपकपी क्या है? कपकपी, कपकपी। मूर्ख यानी बेवकूफ, क्षण यानी पल, ओके। अस्वस्थ, बीमार। भयभीत यानी डरा हुआ। प्रयास करना यानी कोशिश करते रहना। बथान, गाय बैल के रहने की जगह। अब देखो, अब जो है ज्ञान सिंह और जो है करामत अली की जो दोस्ती और
जो उनके जो व्यवहार था आपस में, उसके बारे में अब आ रहा है कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। ज्ञान सिंह कौन था? करामत अली का फ्रेंड था, दोस्त था, पड़ोसी था, और जो है कारखाने में दोनों साथ काम करते थे, है ना। उसको क्या शौक था? मवेशी पालने का शौक था। मवेशी, मवेशी यानी क्या? अभी मवेशी का मतलब होता है मवेशी, है ना। अक्सर आपने सुना भी होगा, कभी मूवी में, कभी कोई सीरियल में ये सुना होगा, मवेशी जानवर घुस गए, है ना। जब कश्मीर के साइड का आप कोई सीरियल देखोगे ना, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, मवेशी। मवेशी का मतलब होता है दुधारू जानवर, जो दूध देते हैं, ऐसे जानवर को बोलते हैं, ऐसे जानवर को कहा जाता है मवेशी। तो जो है ज्ञान सिंह को क्या था? मवेशी पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके घर के दरवाजे पर अक्सर जो है गाय या भैंस बंधी हुई रहती थी, है ना। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। कौन सी गाय खरीदी थी? जर्सी। जर्सी एक जाति का नाम है, गाय की जाति का नाम है, जो अपने बहुत ज़्यादा दूध देने के लिए वो बहुत फेमस है। जर्सी गाय बोले तो कई कई लीटर एक टाइम में जो है वो दूध देती है। तो जो ऐसे लक्ष्मी जो थी वो ऐसी कोई मामूली गाय नहीं थी, बल्कि कैसी थी? जर्सी गाय थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, है ना। वो मवेशी पालता था, लेकिन वो बिजनेस नहीं था उसके लिए, उसको शौक था इसलिए पालता था। लेकिन अब जैसे वो जर्सी गाय थी, बहुत ज़्यादा जो है दूध देती थी, तो घर का जो इस्तेमाल होने के बाद जो दूध बच जाता था, वो क्या करता था? उसको बेच देता था, और उसी से जो उससे पैसा आता था, उससे जो है वो लक्ष्मी का चारा दर्रा वगैरह, है ना, जो गाय खाती है, वो उससे वो खरीदता था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी, छुट्टी के बाद, है ना। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था जहाँ पे वो काम करता था। कंपनी की तरफ से उसको घर दिया गया था। तो अब जब ये रिटायर हो गया ज्ञान सिंह, तो उसको जो है जाहिर सी बात है घर तो अभी खाली करना पड़ेगा। अब समस्या क्या थी? लक्ष्मी थी, है ना। घर तो खाली करके वो चले जाएगा, लेकिन अब लक्ष्मी को कहाँ लेके जाए? वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था, बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसने पाला था ना। जब हम कोई भी जानवर पालते हैं तो उससे जो है हमको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो उसका जो है हम उसको बेचने की या उसको घर से निकालने की सोच भी नहीं सकते। तो वैसे ही कुछ ज्ञान सिंह का भी जो था मामला था कि वो जो है लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। अब उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, लेके भी नहीं जा सकता था, बेचना भी नहीं चाहता था, तो अब क्या करें? उसने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे, तो करामत अली से कहता है, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, है ना। अब उनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी है ना, मित्र है, पड़ोसी भी है। तो वो उसको पूछता है करामत अली को कि अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हारे पास रखता हूँ तो तुम क्या उसे रखोगे, उसको स्वीकार करोगे? तुम करामत अली फिर क्या बोलता है? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, इतना अच्छा काम और तुम मेरे को पूछ रहे हो, है ना। यहाँ पे मुहावरा है, नेकी और पूछ पूछ, यानी कि अच्छे काम करने के लिए क्या पूछना, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो जो है वो एज ए फ्रेंड, मित्र, है ना, उसको भी थोड़ा शौक था करामत अली को, तो वो जो है मान जाता है उसकी बात और वो स्वीकार लेता है कि हाँ मैं रखूँगा, तुम परेशान मत हो। तो यहाँ पे जो है उसकी दोस्ती भी नज़र आती है ना, कि एक दोस्त को जब वो तकलीफ़ में देख रहा है, कोई परेशानी में है, तो उसकी परेशानी को उसने कैसे हल किया कि उसने जो सामने से रखा था ना कि आप मेरी लक्ष्मी को रख सकते हो क्या, तो वो फ़ौरन क्या हो जाता है, बिना सोचे समझे रेडी हो जाता है कि हाँ मैं जो हूँ आपकी लक्ष्मी को रखूँगा। अब आगे का जो लेसन है अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।